Hi, today is 21st century, 21st year and day 21, 21st of January 2021. Make today day 1 instead of waiting for one day. Today we are going to talk about all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। मेघालय में है ये बलपक्रम नेशनल पार्क। बुक का नाम है द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म और इसको लिखा है, ऑथर हैं राम सेवक शर्मा जी। टॉलेमी ने दिया था जियो सेंट्रिक मॉडल, मतलब अर्थ सेंटर में है और बाकी सब ऐसे रिवॉल्व हो रहे हैं। और कॉपरनिकस ने दिया था हीलियोसेंट्रिक मॉडल। मनीग्रामम का मतलब है मर्चेंट एसोसिएशन, मर्चेंट गिल्ड। मेडिवल इंडिया में ये वर्ड यूज होता था। 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। जून 21 को सन वर्टिकली इसके ऊपर होता है। प्रोजेक्ट मौसम इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो ये आज के सवाल हैं। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट मतलब दो वाटर बॉडी को वो ऐसे कनेक्ट कर रहा है। विच स्ट्रेट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी टू द अटलांटिक ओशन? बाल गंगाधर तिलक जी का एपिथेट सॉब्रिक्यू लोकमान्य भी था। लोकमान्य के नाम से भी आप जाने जाते हैं। सो ड्यूरिंग विच इवेंट बाल गंगाधर तिलक जी वॉज गिवन द एपिथेट ऑफ लोकमान्य? अग्निवीणा, अग्निवीणा एक बांग्ला की इंपॉर्टेंट फेमस बुक है। इसको किसने लिखा है? अटॉर्नी जनरल, जैसे अपॉइंटमेंट होता है तो कुछ टेन्योर होता है, लाइक सीवीसी का टेन्योर या फिर कैग का टेन्योर। ऐसे ही अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट किस पीरियड के लिए होता है, कितने पीरियड के लिए होता है? विद रेफरेंस टू डीआरडीओ, व्हाट इज द रक्षिता विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है सोवेनियर, मतलब द थिंग दैट इज केप्ट एज अ रिमाइंडर, याद के रूप में, कुछ मेमोरी के रूप में उसको रखा है। पर्सन, प्लेस, इवेंट कुछ भी हो सकता है। स्वॉन इन, बाइडन स्वॉन इन, फॉर्मली एंड ऑफिशियली स्टेटेड टू बी ट्रू। इन अ थॉ, दैट इज फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में जो कन्फ्रंटेशन हो रहा था उसमें थोड़ा अभी बिकमिंग लेस अलूफ, लेस हॉस्टाइल, मतलब सॉल्यूशन वहां पे निकलता हुआ दिख रहा है। आउटलायर, आउटलायर मतलब एबनॉर्मल है, डिफरेंट फ्रॉम अदर। जैसे कोविड-19 के केसेस वर्ल्ड में डिफरेंट ट्रेजेक्टरी था, इंडिया एक आउटलायर रहा है। एस्पर्जन्स मतलब अ फॉल्स और मिसलीडिंग चार्ज। सुप्रीम कोर्ट में बोबड़े साहब ने ये वर्ड यूज किया है, एस्पर्जन्स नहीं होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। So these are 6 vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं बाइडन स्वॉन इन डिलीवर्स मैसेज ऑफ यूनिटी एंड होप, अमेरिका अफ्रेश। देन सेकंड इज आधार रिव्यू पिटिशन इन अ थॉ सेंटर ऑफर्स टू पुट फर्म रिफॉर्म्स फॉर 18 मंथ्स। कर्नाटका ने इनोवेशन शो इंडेक्स टॉप किया है। ये नए एडिशन रफेल है, वैक्सीन डिप्लोमेसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायो मेडिकल वेस्ट। इसका एक बहुत अच्छा नोट भी हम देखेंगे। देन दिस इज मैनेजिंग द रोल आउट, रिमूविंग द क्रीजेज इन हाउस वर्क वैल्यूएशन। हाउस वर्क, डोमेस्टिक वर्क को जीडीपी में काउंट करें या नहीं करें। द एम्पावरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, द लॉन्ग शेडो ऑफ ट्रम्पिज्म। ट्रम्प इज गॉन बट ट्रम्पिज्म इज हियर टू स्टे। इन्फॉर्मिटीज ऑफ चाइनाज वेस्टर्न थिएटर कमांड, और इसका नाम चेंज हुआ है ड्रैगन फ्रूट। वीक रिफॉर्म, सीसीआई पैनल और सेंसेक्स ने आज 50,000 क्रॉस किया। हम इसकी एक हिस्ट्री देखते हैं, बड़ा अच्छा इन्फोग्राफिक है, सेंसेक्स ने ट्वीट किया है। हिंदी आर्टिकल है प्रश्नकाल और ये है सी सेट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 40 to 45 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। बाइडन स्वॉन इन डिलीवर मैसेज ऑफ यूनिटी एंड होप। कमला हैरिस बिकम्स फर्स्ट वुमन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वी डिड इट। सो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। जोसेफ आर बाइडन जूनियर 46th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। जोसेफ बाइडन ने कहा, वी मस्ट एंड दिस अनसिविल वॉर, वी मस्ट रिजेक्ट द कल्चर इन विच फैक्ट्स देमसेल्व्स आर मैनिपुलेटेड एंड इवन मैन्युफैक्चर्ड। कमला हैरिस ने कहा, आई एम हियर टुडे बिकॉज ऑफ द वुमन हु केम बिफोर मी
and to the woman most responsible for my presence here today, my mother. So America afresh. Now see, this is the beauty of democracy. डेमोक्रेसी में कंट्री बना रहता है, लीडर्स आते हैं, लीडर्स जाते हैं, एंड ट्रांजिशन ऑफ पावर स्मूथली होता है. यूएस गवर्नमेंट में ट्रंप के ड्यूरेशन में काफ़ी सारा जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में ऐसे इवेंट्स हुए जो काफ़ी अनबिकमिंग थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए. डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल नज़र आई यहाँ पे. प्रेसिडेंट बाइडेन बहुत सारे डिसीजंस डोनाल्ड ट्रंप के रिवर्स कर रहे हैं, जैसे पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे पुल आउट हुआ था. प्रेसिडेंट बाइडेन ने अनाउंस किया वी आर बैक इन द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट. नॉट ओनली पेरिस, WHO के लिए भी दे आर ट्राइंग, और दूसरे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में भी रिवर्सल होगा पॉलिसीज का. आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ ऑफिस दिस आफ्टरनून आई गॉट राइट टू वर्क टेकिंग एक्शन. क्या क्या? पेंडेमिक, कोविड-19, इकोनॉमिक रिलीफ बिकॉज इकोनॉमिक अभी शैटर्ड है, टैकल करें क्लाइमेट चेंज, पेरिस क्लाइमेट, और एडवांस करें रेशियल इक्विटी. रेशियल इक्विटी. अब सी, वी will lead not by example of our power but power of example. Very good line, note it down. We will lead not by example of our power but power of example. जो लीडर्स होते हैं ना, उनको सही एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी होता है. सेट द राइट एग्जाम्पल. इफ़ यू सेट द राइट एग्जाम्पल तो इट इज़ द पावर ऑफ राइट एग्जाम्पल. वी विल लीड नॉट बाय एग्जाम्पल ऑफ अवर पावर बट पावर ऑफ एग्जाम्पल. अब सी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? इंडिया यूएस पार्टनरशिप बेस्ड है शेयर्ड वैल्यूज पे, सब्सटेंशियल और मल्टी फेसेटेड बायलैटरल एजेंडा है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ेगा, ट्रेड, वाइब्रेंट पीपल, इंडियंस बहुत सारे यूएस में रहते हैं, वाइब्रेंट पीपल ऑफ पीपल टू पीपल लिंकेजेस, कमिटेड हैं वर्किंग विद प्रेसिडेंट जो बाइडेन टू टेक इंडिया यूएस पार्टनरशिप टू इवन ग्रेटर हाइट्स. सो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा. नाउ सी, इस पूरे बैकड्रॉप में डेमोक्रेसी कॉन्टिन्यूसली चैलेंज हुई है. ऐसे ही विंस्टन चर्चिल का एक कोट है, इट हैज़ बीन सेड दैट डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट ऑल द अदर्स दैट हैव बीन ट्राइड. सो डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, डेमोक्रेसी इज नॉट एट ऑल परफेक्ट. सोशल मीडिया, सोशल इंजीनियरिंग, एंड ये काफ़ी स्लो भी है, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी आती है, कंबरजम भी होती है, मैनी ए टाइम्स ये मिसगाइडेड भी होती है. सो डेमोक्रेसी इज़ फार फ्रॉम परफेक्ट. बट और जितने फॉर्म्स हैं ना हमारे पास गवर्नमेंट के जो हमने ट्राई किए, उसमें से बेस्ट जो है मोनार्की, डिक्टेटरशिप, कम्युनिस्ट, ये जितने भी हमने फॉर्म्स देखे हैं उसमें से जो बेस्ट नज़र आया हमारी सोसाइटी के लिए, दैट इज़ दिस डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी. सो आंसर दिस क्वेश्चन. इसका एलैबोरेट करिए, इसको डिटेल में डिस्कस करिए, एग्जामिन करिए. अब आप इसमें अगर एनसीईआरटी आपने देखा है क्लास 9, 10, 11, तो उसमें बड़े अच्छे से इसकी थीम्स दिया हुआ है कि इंडिया ने डेमोक्रेसी चूज़ किया तो क्यों किया, रीज़न क्या था. हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमें अथॉरिटेटिव रजीम नहीं चाहिए. सो एग्जामिन द फॉलोइंग कोटेशन और इस पर एक नोट प्रिपेयर करिए. दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डेमोक्रेसी हर जगह बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, सो दैट इज़ वाई इस पे हमें एक अच्छा नोट प्रिपेयर करना है. और आंसर में आपको बहुत सारा फ्रीडम है. क्या ध्यान रखना है कि जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर सोसाइटी एंड गवर्नेंस है. हमारी गवर्नमेंट प्रो डेमोक्रेटिक होती है, तो ऐसा नहीं कि आप डेमोक्रेसी के कंप्लीटली अगेंस्ट एक व्यू पॉइंट या स्टैंड ले लेंगे. यू हैव टू फाइंड द फॉल्ट, बट इन टोटलिटी डेमोक्रेसी इज गुड. सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज आइटम. अब जो सेकंड है, इन अ थॉ सेंटर ऑफर्स टू पुट ऑफ फॉर्म रिफॉर्म्स फॉर 18 मंथ. 18 महीने के लिए अभी इसको पुट ऑफ किया है, स्टे पे लगाया है. लेट पीपल डिसाइड ऑन परेड, सीजीआई ने कहा. यूनियन स्टडी कर रहा है, लेट अस सी इसमें क्या डेवलपमेंट होता है. स्वीट्स एंड सोवेनियर, यहाँ पे हुआ कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन. कर्नाटका टॉप्स इन इनोवेशन शो इंडेक्स. बिफोर दैट एक न्यूज़ ये भी है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया आधार रिव्यू पिटिशन. रिमेंबर कुछ दिन पहले हमने आधार पे एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया. आधार, सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी व्यू में कहा कि ये जो पिटिशन आई थी कि लोकसभा में जैसे आधार बिल जो पास हुआ तो इसमें प्राइवेसी रिलेटेड ऐसे काफ़ी कुछ पिटिशन में लिखा था. मेन जो प्रॉब्लम था वो था कि आधार जो बिल था ना उसको पास कराया गया एज अ मनी बिल. तो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस हुआ
Judgment upholding the Lok Sabha Speaker's certification of Aadhaar law as a money bill and subsequent passage in Parliament. तो फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन सब पिटिशन को, रिव्यू पिटिशन को डिसमिस कर दिया है. आधार बिल और जो मनी बिल होता है ये पावर होता है एक्सक्लूसिव लोकसभा के स्पीकर का. हु इज द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर? आंसर. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. ये सेकेंड न्यूज है. फोर्थ न्यूज है, कर्नाटका टॉप्स इन इनोवेशन शो इंडेक्स. इनोवेशन जो होती है वो जरूरी होती है. ह्यूमन रेस का जो प्रोग्रेस हुआ है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इनोवेशन. हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, डार्क एज आया, रेनासांस हुआ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुए, इसमें नए नए इन्वेंशंस हुए और जिसने हमारी, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, इसने हमारी सोसाइटी एंड कंट्री को प्रोग्रेस कराया. सो आज के टाइम पे इकोनॉमी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी करें. सरकार भी क्या बोल रही है, स्टार्टअप्स जो हो रहे हैं दे शुड बी ड्रिवन बाय इनोवेशन, यूनिकनेस, इनोवेशन करिए. अब सी, ये जो रैंकिंग है ये नीति आयोग लाती है. ये ऐसी सेकंड सच रैंकिंग आई है. पहली आई थी लास्ट ईयर 2019 वाली, अब ये सेकंड एडिशन है. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नीति आयोग ने इसको रिलीज किया है. टॉप किसने किया? कर्नाटका ने टॉप किया. क्यों किया? बिकॉज कर्नाटका में वेंचर कैपिटल्स का अच्छा खासा इनफ्लो है, रजिस्टर्ड जोग्राफिकल इंडिकेशंस है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छा काम किया, आईटी पार्क्स, हाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी इनफ्लो हुआ है. तो कर्नाटका इज टॉपिंग द चार्ट. महाराष्ट्र मूव्ड पास तमिलनाडु और सेकंड प्लेस में आ गया है. जबकि ये जो स्टेट्स हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ये लोवेस्ट ऑन द इंडेक्स है. इस इंडेक्स 2020 में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को 17 मेजर स्टेट्स में, 10 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, हिल स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरी में किया है. तो जो झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार है वो ये 17 मेजर स्टेट्स के बॉटम में आए हैं. सो दिस इज द थिंग, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स. अब ये नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 2. मास मोबिलाइजेशन हो रहा है, पंजाब रिपब्लिक डे ट्रैक्टर परेड, इसमें सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न हो रहा है. देन दिस इज अबाउट न्यू एडिशन, रफाल फाइटर जेट और जगुआर एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट रिपब्लिक डे परेड रिहर्सल राजपथ में, न्यू दिल्ली ऑन वेंसडे. सो दिस इज द सेकेंड पेज. ये थर्ड पेज है. दिस इज फूड सिक्योरिटी फ्रॉम फ्लैग्स ग्राफ्ट स्कोप. फर्टिलिटी क्लिनिक सी रश विद स्टार्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन. कोविड-19 वैक्सीनेशन में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रूमर मॉन्गरिंग है, मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइन्फॉर्मेशन है. सो उसके कारण वैक्सीन हेजिटेंसी भी हो रही है. कोविड रिलीफ, बायोमेडिकल वेस्ट साइट्स मस्ट गेट ऑथराइजेशन. एनजीटी ने कहा सीपीसीबी टू एंश्योर कॉम्प्लायंस. अब ये क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट साइट? सी, बायोमेडिकल, हम इतने सारे जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे पीपी मास्क है या फिर सिरिंज है, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स हैं जो मेडिकल में यूज़ हो रहे हैं, इनको हम डिस्पोज ऑफ कैसे करें? कोविड का भी थ्रेट होता है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है बायोमेडिकल वेस्ट में, इनफैक्ट हर जगह, वो आती है सेग्रीगेशन करना, कि कैसे डिसाइड करें कि कौन से वेस्ट की कैटेगरी क्या है. एक बार उसका सेग्रीगेशन हो जाएगा तो उसका रेमेडी ईजी हो जाएगा. सेग्रीगेशन ट्रबल, पीपल फेलिंग टू सेग्रीगेट हाउसहोल्ड एंड रिफ्यूज एंड बायोमेडिकल वेस्ट. तो इससे क्या होता है, सीरियस थ्रेट आता है. सेपरेट बैग्स होने चाहिए, ब्लैक बैग हो, इस टाइप से कलर कोडिंग है, ब्लैक, येलो और रेड. तो ब्लैक में फूड एंड अदर जनरल वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो नेचर में अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएंगे. नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक एंड ऑल, ये नेचर में अपने आप डिग्रेड नहीं होंगे. येलो में होता है मास्क, डायपर, हेड कवर, टिश्यूज, टॉयलेटरीज. रेड बैग में जैसे पीपीई, गॉगल्स, शील्ड, स्प्लैश फ्रूट, एप्रन, हजमत सूट्स एट्सेट्रा. सो ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल दोनों हो सकते हैं, और बायोमेडिकल वेस्ट है. अब सी, ये कुछ सेग्रीगेशन है सॉलिड नॉन बायोमेडिकल वेस्ट का, कलर कोडिंग कर रखा है यहाँ पे. ओके, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग उन्हें सेग्रीगेट करना है. सो इसका एक बड़ा अच्छा वेबसाइट है, कर्नाटका स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड रिलेटेड इश्यूज में वेस्ट मैनेजमेंट. ये बहुत अच्छा इन्होंने आर्टिकल प्रिपेयर किया है. वेस्ट मैनेजमेंट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और सी, ये सेग्रीगेशन होना चाहिए. ये बायोमेडिकल वेस्ट है. बायोमेडिकल वेस्ट में भी इसको कैटेगरी है और उसको ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल कैसे करना है, जला के करना है या बरी करना है, व्हाट इज द वे.
इसमें भी ये कैटेगरी दे रखा है, जैसे ह्यूमन वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी, शार्प्स एंड सॉइल्ड, दीज थिंग्स। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी है, स्लॉटर हाउस वेस्ट है, प्लास्टिक है। सो गो थ्रू दिस पीडीएफ वंस, इसका पीडीएफ बना के मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। प्रिपेयर अ नोट ऑन बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल कचरे पर एक नोट तैयार करें। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है दैट इज दिस, हरियाणा गवर्नमेंट ओपन करने की कोशिश कर रही है क्लास 6 to 8 स्कूल्स। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स, असेंबली पोल्स पहले हो जाएंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के, सीईसी सुनील अरोरा साहब ने बताया। बिहू डेट्स विल ऑल्सो बी टेकन इनटू कॉग्निसेंस। इंडिया में जो इलेक्शन डेट अनाउंसमेंट होता है वो सोल दिस मैंडेट है सीईसी का, इलेक्शन कमीशन का, वाइल ड्राइंग अप द शेड्यूल। ये एक सवाल भी आया था कि इलेक्शन डेट कौन अनाउंस करता है, होम मिनिस्ट्री करती है या फिर कौन। सो द आंसर इज इलेक्शन कमीशन। और जैसे ही इलेक्शन डेट्स ऐसे अनाउंस होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है वहां पे। देन दिस इज फियर इनॉक्यूलेशन सी, वैक्सीनेशन के कैंडिडेट्स कम आ रहे हैं वैक्सीनेशन दिस लेने के लिए, सो बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन हेजिटेंसी, एंड दिस थिंग नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। देन दिस इज द एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है मैनेजिंग द रोल आउट। गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्टिगेट एंड पब्लिसाइज कि रीजन क्या है वैक्सीन हेजिटेंसी का। एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि लोग रूमर मॉन्गरिंग करते हैं, दे डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन, दे जस्ट मेड दिस रूमर्स, फॉल्स न्यूज, फेक न्यूज, इल इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस एंड डिसीजंस, और उससे क्या होता है मास पब्लिक हेजिटेंट करने लग जाती है और वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आती है। मैनेजिंग द रोल आउट, द गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्टिगेट एंड दिस वैक्सीनेशन हेजिटेंसी रियल है, इस वैक्सीनेशन हेजिटेंसी को दूर करने की जरूरत है। बिकॉज डिक्लाइन हुआ है कोविड-19 केसेस में, तो काफी लोग सोच रहे हैं कि वैसे ही कोविड-19 नहीं हो रहा है, डिक्लाइन है, तो वैक्सीनेशन क्यों लें। कुछ लोग वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाना चाहते हैं, बट द होल आइडिया इज ये वैक्सीनेशन ड्राइव इससे डिफीट होती नजर आ रही है। दिस इज नॉट गुड। वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट इन फाइट विद दिस कोविड-19। A way forward for the government is to inspire confidence. कॉन्फिडेंस इंस्पायर करें, मॉनिटर करें, रिपोर्ट करें, फोर्थराइट विद द चैलेंजेस इट इज फेसिंग। जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन में कुछ लोगों को डाउट्स हुए, तो यहाँ पे क्लैरिटी होना जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, मैनेजिंग द रोल आउट। सेकेंड इज दिस युगांडा। युगांडा का ये पोल्स अपार्ट है, मिनिस्टर्स, वहाँ की कमेंट्री है इलेक्शन की। दिस इज रिमूविंग द क्रीजेज इन हाउस वर्क वैल्यूएशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें हमने 2 आर्टिकल और पहले पढ़ चुके हैं कि तमिलनाडु में क्या हुआ इलेक्शन के टाइम पे। वहाँ की राज्य सरकार ने, जो कैंडिडेट पार्टीज हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि क्यों ना हम जो जीडीपी है इसमें जो वुमेन घर पे काम करती हैं उसको, डोमेस्टिक वर्क जो कर रही हैं अपने यहाँ, उसको भी जीडीपी में क्यों ना काउंट किया जाए। द वर्क वुमेन परफॉर्म फॉर द फैमिली, परिवार के लिए विमेन बहुत सारे काम भी करती हैं, काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस भी होते हैं, पर्सनल सेक्रीफाइसेस, करियर वाइज सेक्रीफाइसेस, तो इन सब वर्क को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया जाता है। द वर्क वुमेन परफॉर्म फॉर द फैमिली शुड बी वैल्यूड, और इसका भी उतना ही महत्व है जितना किसी मैन के वर्क का है। दीज टू आर इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज, बिकॉज इसमें हमें ये समझने की जरूरत है कि जो वर्क है दिस इज लाइक इक्वल फुटिंग पे होता है, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो दीज थिंग शुड बी अंडरस्टैंड, समझना जरूरी है। अब इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स दिया है, गवर्नमेंट के कुछ प्रीवियस डिसीजंस दिए हैं, आर्ग्यूमेंट देने की बात किया है। फैजान मुस्तफ़ा साहब ने लिखा है कि द वाइफ ओज सर्विस एंड लेबर टू हर हस्बैंड एज मच एंड एज एब्सोल्युटली एज द स्लेव डज टू हिज मास्टर। ये हमारे यहाँ एक ऐसा टेंडेंसी हो गया है, हमारी सोसाइटी में पैट्रियार्की भी चलता है, तो दिस थिंग शुड बी एड्रेस्ड। ये एक, अब जीडीपी में हम इसको अगर नॉर्मलाइज करके काउंट करने लग जाएं तो इससे ये भी मैसेज जाता है कि हम इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि विमेन का काम ही है ये सारा करना, और इसके लिए इनको रिकॉग्निशन ड्यू एंड ऑल मिलना चाहिए। सो द पॉइंट इज दीज थिंग्स शुड बी एड्रेस्ड, जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन। द सेकेंड थिंग जो यहाँ पे बोला है डिफरेंट, जैसे यहाँ पे केसेस आए, केसेस में ये आया कि विमेन को सर्टेन राइट्स देने की जरूरत होती है। राइट्स मतलब जैसे पहले प्रॉपर्टी फैमिली राइट्स में था,
या फिर एजुकेशन में, सोसाइटी में फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती हैं। दीज थिंग शुड बी अंडर, हमें एड्रेस करना है। इंडियन वुमेन स्पेंड 299 मिनट्स अ डे अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज है। अभी जो घर का काम होता है, डोमेस्टिक सर्विस जो कर रही हैं वुमेन फैमिली के लिए, ये काइंड ऑफ थैंकलेस जॉब है, अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज है। मेन स्पेंड जस्ट 97 मिनट, तो देर हैज टू बी सर्टेन पैरिटी होना जरूरी है। रिपोर्ट है विमेन्स इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू देयर अनपेड वर्क, अ केस स्टडी ऑफ इंडिया 2009। इसमें लिखा एस्टिमेटेड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ सर्विसेज बाय वुमेन टू बी द ट्यून ऑफ वूपिंग $612.8 बिलियन एनुअली। द होल आर्ग्यूमेंट इज कि जो डोमेस्टिक वर्क है ये भी ऐसा नहीं है कि दिस इज सम काइंड ऑफ अनपेड चीज है, या फिर इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए, या फिर इट इज एनीथिंग लेस देन व्हाट मैन इज डूइंग व्हेन ही गो आउटसाइड एंड डू हिज वर्क। जैसा मैन बाहर जाके काम कर रहा है उतना ही इंपॉर्टेंट दिस डोमेस्टिक वर्क भी है। दिस थिंग शुड बी अंडरस्टूड। एंड जो डोमेस्टिक वर्क होता है, घर का काम होता है, इसमें भी ये जो जेंडर बायस आ जाता है, पैट्रियार्की, कि लड़का है तो वो ये काम नहीं करेगा, लड़की है तो उसको यही काम करना है। नो, इट इज इक्वल होना जरूरी है यहाँ पे। आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन इज वन थिंग, बट दिस शुड बी एड्रेस्ड। ये जो सिस्टमैटिक फ्लॉज भी हम बोल सकते हैं जो हमारी सोसाइटी में है, पैट्रियार्की में चलते हैं, इन सब चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी है। ग्रूमिंग भी जो होती है बच्चों की, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उनको हमें इस तरीके से ग्रूम करना है कि वो समझे इक्वल फुटिंग होना ज़रूरी है। एंड दिस थिंग इज़ नॉट लाइक कि ये ज़्यादा है या ये कम है, ये दोनों बराबर है, इक्वालिटी, दिस शुड बी देयर। सेफगार्ड्स होना भी ज़रूरी है, दीज आर नेसेसरी। वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना भी ज़रूरी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नेसेसरी है, हम रिकॉग्निशन दें, और फाइनेंशियल सेफ्टी नेट शुड ऑल्सो बी देयर। अब ये जो कुछ पॉइंट्स है ना, इसको आप सोशोलॉजी में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, सोशोलॉजी सेक्शन जीएस पेपर 1 में, ऐसे में भी आप यूज़ कर सकते हो कि हम जो जेंडर स्टीरियोटाइप हमने कर रखा है वर्क को, कि ये काम है तो दिस इज फॉर मेन, ये काम है दिस इज फॉर वुमेन, दिस थिंग शुड बी आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड। सो रिमूविंग द क्रीजेज इन हाउस वर्क वैल्यूएशन, जीडीपी में काउंट करें या नहीं करें, ये एक बात है। ट्रू एम्पावरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, नाउ दिस इज ऑल्सो वन थिंग। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, बिजली, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बताता है इकोनॉमी किस डायरेक्शन में चल रही है, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है या फिर श्रिंक हो रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, तो इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्टिन्यूटी, सप्लाई जो है वो कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बिजली नहीं आ रही है बहुत टाइम तक, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020, कंज्यूमर्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल 2020। जो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये देखने को आता है कि अर्बन में तो हो जाती है, और रूरल मतलब गांव वाले क्षेत्रों में काफ़ी हद तक बिजली की कटौती की जाती है। ये जो डिस्पैरिटी है, अगेन इट शुड गो। जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का एक जगह, और जो डिस्कॉम होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, इनका काम होता है घर घर तक बिजली पहुंचाना, वहाँ पे मीटर्स लगाना, और मीटर्स से फिर उनसे दिस जो बिजली खपत हुआ है, बिजली खपत का यहाँ पे बिल वसूल करना। अब जो मीटरिंग है, बिलिंग है, इसमें भी ग्रीवेंसेस होते हैं, कई बार फॉल्टी मीटर्स लग जाते हैं, स्काई रॉकेट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओवरहॉल इज रिक्वायर्ड, कंज्यूमर राइट्स। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, पावर कट है, अगर पावर कट है तो उसका कंपनसेशन का प्रोविजन होना चाहिए। फॉल्टी मीटर है तो 30 डे का रिजोल्यूशन नहीं, शुड बी 7 डेज। ये कुछ लॉज हैं जो अभी गवर्नमेंट ने कुछ जगह यहाँ पे चेंज भी किया है कंपनसेशन के लिए। देन दिस इज रूफ टॉप सोलर, रूफ टॉप सोलर, सोलर पैनल छत पे लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी मीटरिंग होता है, क्लैरिटी की ज़रूरत है और कमिटमेंट होना चाहिए, एम्पावर करें कंज्यूमर। सो द होल आर्टिकल इज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर में एम्पावरमेंट ज़रूरी है, कमिटमेंट ज़रूरी है। डिस्कॉम का भी जैसे एक स्कीम आई थी उदय, डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, उसमें डिस्कॉम की जो हेल्थ है वो काफ़ी पुअर थी, उसको बेटर करने की कोशिश किया गया। बट द पॉइंट इज जब तक स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, ये चीज़ें हम एक्चुअल में चीज़ें इंप्रूव नहीं हो पाएगी। ट्रू एम्पावरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, दिस इज मोबिलाइजेशन एंड कॉम्पोजिट कल्चर। इसमें एक और चीज़ है, जैसे हम डेमोक्रेसी में देखते हैं, अगर ये कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट आ जाता है, कल्चर ऑफ मोबिलाइजेशन आ जाता है कि आपने इतने सारे लोगों को मोबिलाइज कर दिया, नाउ अब आपकी डिमांड राइट है या रॉन्ग है, जस्ट है या अनजस्ट है,
because you have number, you have people behind you, you start pushing your demands, sometimes which is not right. Mobilization and composite culture. The long shadow of Trump is gone, but Trumpism is here to stay. हमने कुछ दिन पहले देखा आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसी, इसका यूएस क्या करेगा, वुड्रो विल्सन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देन 1991 मोनो वर्ड हुआ बायपोलर से वन सुपर पावर अमेरिका, देन चाइना इज चैलेंजिंग अमेरिका। आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसी रहेगी या वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, चेंजिंग टाइम्स के अकॉर्डिंग यूएसए अपने आप को चेंज करेगा? डी ग्लोबलाइजेशन का भी ये टाइम है। डब्ल्यूएचओ पेरिस डील ज्वाइन, डब्ल्यूटीओ पे भी क्या सवाल होता है ट्रेड में, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर उन्होंने हर किसी से ट्रेड वॉर किया है, चाइना, इंडिया, यूरोप, एवरीवेयर। चाइना के साथ ट्रेड क्या होगा, चाइना का सिक्योरिटी जो थ्रेट आ रहा है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बिकॉज चाइना फाइनेंशियली भी और मिलिट्री भी यूएस को चैलेंज कर रहा है। इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है, ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ जो हैं यूएसए में डिस्ट्रेस में है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है। देन ईरान के साथ क्या होगा, न्यूक्लियर, ऑयल। अरब वर्ल्ड में क्या होगा, अब्राहम अकॉर्ड हो गए, बट देयर इज सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटी। यूएस जो है वो भी बहुत ज़्यादा पोलराइज हो चुका था, हील करने की ज़रूरत है। कोविड-19 भी है और रशिया भी है। द लॉन्ग शेडो ऑफ ट्रम्पिज्म बाइडेन की पॉलिसीज में देखने को मिलेगा। द मैनी इन्फॉर्मिटीज ऑफ चाइनाज वेस्टर्न थिएटर कमांड। अब ये जो कमेंट्री है दिस इज अबाउट चाइना। चाइना नेक्स्ट बिग पावर बनने का अनाउंसमेंट कर दिया है उसने 2035 तक, सुपर पावर। इसके लिए चाइना एफर्ट डाल रहा है, फाइनेंस में भी, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी और मिलिट्री भी। अब इसमें 3 चीज़ें दिया हुआ है। चाइना ने, शी जिनपिंग ने अभी बताया कि वहाँ की जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको कॉम्बैट रेडी होना चाहिए टू एक्ट एट एनी सेकेंड, मतलब दे आर रेडी फॉर वॉर। जो बाइडेन को मैसेज दिया, साउथ चाइना सी को मैसेज दिया, और एक है वेस्टर्न थिएटर कमांड। वेस्टर्न थिएटर कमांड क्या है, इंडिया, एलएसी। कंट्री का जो आर्म्ड फोर्सेस है सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ अदर स्ट्रक्चरल इश्यूज। अब प्रॉब्लम क्या है, जो चाइना है ना, ये देखने में तो बहुत सही है, नंबर्स भी सही लग रहे हैं, बट चाइना कहीं ना कहीं हॉलोनेस नजर आती है, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी लगती है चाइना की पॉलिसी में। जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी काफ़ी टॉल प्रॉमिसिंग लग रहा था, बट इसमें भी सीवियर चैलेंजेस आ रहे हैं। सिमिलरली चाइना की जो आर्मी है, मिलिट्री है, ये कोई प्रोफेशनल फोर्स नहीं है। चाइना की हमें हिस्ट्री पता है, चाइना में कुओमिंटांग थे, देन सुन यत सेन, कुओमिंटांग, माओ जेडोंग, और इसके बाद अभी कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है और इनकी पीपल लिबरेशन आर्मी, ये अभी वहाँ की ऑफिशियल आर्मी बन गई। बट दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल आर्मी, पर्सनल है। यहाँ पे मोस्टली कॉन्स्क्रिप्ट्स होते हैं, मतलब लोगों को फोर्स में जाकर काम करना है, इसको कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं, कि आपको 2 साल फौज में जाके अपनी सर्विस देनी पड़ेगी। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो फौज ज्वाइन कर रहा है वो अपनी मर्जी से ज्वाइन कर रहा है, अपने टैलेंट और अपना दिस विलिंगनेस से कर रहा है। लो लेवल ऑफ एजुकेशन है यहाँ की आर्मी में, मोटिवेशन नहीं है। चाइना की आर्मी में मोटिवेशन नहीं है। जैसे यूपीएससी में भी 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं कि कुछ नहीं तो चलो यूपीएससी पढ़ लेते हैं, एवरीबडी इज प्रिपेयर, फोर्स कर रहे हैं प्रिपरेशन के लिए। दूसरे होते हैं जिनके अंदर खुद से बहुत ज़्यादा सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ग्रिट है, और एकदम मोटिवेटेड है वो कि ये करना ही है। ये जो सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, इनमें सिलेक्शन रेट ज़्यादा होता है। सो दे लैक अ टफ माइंडसेट। चाइना में माइंडसेट वीक है, बैटल फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। गलवान में भी हमने देखा था, इंडियन आर्मी ने बहुत बिफिटिंग रिप्लाई दिया इन्हें। ब्रेन ड्रेन जैसी सिचुएशन भी है यहाँ पे। सो द पॉइंट इज, चाइना जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बता रहा है वो एक्चुअल में ऐसा भी है कि नहीं है, बट दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज कि हम अपना प्रिपरेशन कम कर दें। इंडिया नीड टू प्रिपेयर बेटर। गुजरात में ये इसका नाम चेंज हो गया, ये ड्रैगन फ्रूट प्लांट है, इसको अब कमलम बोलेंगे। आर्ग्यूमेंट एक ये भी दिया है, ड्रैगन रिमाइंड कराता है चाइना से, इसलिए इसका नाम चेंज हो गया। देन दिस इज ईयर कोविड फैटेलिटीज पीक पे है। देन दिस इज तमिलनाडु। Then this is fresh bout of bird flu detected in Kerala. This is again scary. कोविन प्लेटफॉर्म है, आईटी प्लेटफॉर्म है, इसमें ग्लिचेस आए। वैक्सीनेशन एफर्ट कर्नाटका। फेक ऑनलाइन वर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, बैक इन बिजनेस ऑफ ग्रांटिंग दिस डिग्रीज। दिस इज बिल्डिंग एन ऐप, दिस इज सिग्नल ऐप, सिग्नल ऐप। वाई कास्ट एस्पर्शंस ऑन कोड, आस्क सीजेआई बोबड़े साहब।
देन दिस इज न्यूज़, इतने वैक्सीनेशन देना है। इंडिया ने वैक्सीनेशन सेंड किया 2 और कंट्रीज़ को। ये जा रहा है हमारा वैक्सीनेशन का प्लेन। वैक्सीनेशन के दिस डोजेस बैचेस लेके माले भी पहुंचा है, भूटान भी गया है, नेपाल भी गया है, इवन पाकिस्तान भी पूछने वाला है हमसे। सो दिस इज द थिंग। इंडिया इज अ बाईपार्टीसियन सक्सेस स्टोरी। देन दिस इज बेल पिटिशन, गुजरात ने नाम चेंज कर दिया है। कैप्टन गोज अराउंड द वर्ल्ड, inheritance of words. Bravehearts in the hot seat. This is where the mythical takes flight on a mission. टीम बाइडेन, टीम बाइडेन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंडियन ओरिजिन के भी यहाँ पे पीपल काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है यहाँ पे। बाइडेन टू रिवर्स ट्रम्प पॉलिसीज ऑन डे 1। ट्रम्प ने पार्डन किया फॉर्मर एड बैनन को, 72 अदर्स। यूएस रिव्यू करेगा हाउती टेररिस्ट लेबल्स को। यूएस की पॉलिसी अभी चेंज होगा 1 ईयर में आईआर में, लेट अस सी। चाइना ने सैंक्शन किया एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल माइक पोम्पियो को भी। वीक रिफॉर्म पुश, फाइनेंशियल सेक्टर वूज मेन डैम्प ग्रोथ। ग्रोथ हमारी जैसी होनी चाहिए, अगर हम रिफॉर्म्स में पुश नहीं कर पा रहे हैं तो वो उतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। रिफॉर्म्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की होना चाहिए टू रियलाइजिंग इंडियाज मीडियम टर्म पोटेंशियल। अभी अब इसमें डेमोक्रेसी का आप एक आंसर लिखेंगे ना तो उसमें एक ये चीज़ भी होती है, रिफॉर्म्स करने के लिए कंसेंसस डेवलप करना पड़ता है। और डेमोक्रेसी में इतनी डाइवर्सिटी होती है कि कई बार कंसेंसस डेवलप करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। सो दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी अक्सर कहा जाता है कि वो बहुत स्लो हो जाती है, क्विक डिसीजन नहीं हो पाते वहाँ पे। वाई? बिकॉज ऑफ दिस कंसेंसस, सबकी सहमति में, और रिफॉर्म्स नहीं हो पाते। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। ईपीएफओ नेट न्यू एनरोलमेंट डिप इन नवंबर। अब इसमें ऐसा नहीं कि आपने नीति आयोग सीईओ के स्टेटमेंट देखा कि इंडिया इज टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। चाइना में अथॉरिटेटिव ज़्यादा है तो वो क्विकली बहुत सारी स्पीड से काम कर लेते हैं, इंडिया में थोड़ा स्लो डाउन है। बट दिस इज़ नॉट द रीज़न, इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है। इससे बेनिफिट ये भी है कि हम कंसेंसस डेवलप करते हैं तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग बेटर होती है, सबकी सहमति होती है, और जब इतने सारे लोग डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं तो डिसीजन भी बेटर होता है। टेक इट इन दैट वे। ईपीएफओ नेट न्यू एनरोलमेंट डिप हुआ नवंबर में, मतलब एम्प्लॉयमेंट कम हुआ। स्टेट का फाइनेंशियल ईयर 21 में फिस्कल डेफिसिट बहुत कम हो रहा है। जैकमा अपीयर्स इन पब्लिक प्रोवाइडिंग अ बूस्ट टू अलीबाबा। अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है, जैकमा वर्सेस दिस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दिस इज सी, लेट अस सी क्या होता है यहाँ पे। इमर्जिंग मार्केट, एनबीए टू कंटिन्यू राइजिंग। सीसीआई ने, कॉटन ने प्लान किया एक्सपोर्ट 10 लाख बेल्स ऑफ कॉटन। ये जो होते हैं ना, इनको बेल बोलते हैं ऐसे पूरे, दिस इज बेल ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट हो रहा है बांग्लादेश के साथ। हम एमओयू इंक कर रहे हैं। बांग्लादेश एपरल सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा है, एपरल मतलब कॉटन। दिस डीपीआईआईटी ने अनवील किया कॉम्प्लायंस पोर्टल। कॉम्प्लायंस पोर्टल मतलब सरकार बहुत सारे काम करती है, उसके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, नियम होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, एक सेंट्रल पोर्टल बना रहा है। इसमें सारे नियम, सारे रूल्स सब एक जगह होंगे, सेंटर एंड स्टेट के। इससे क्या होगा, रिव्यू डिस्कशन बेटर हो सकता है और चीज़ें काफ़ी स्ट्रीमलाइन होंगी। रिजाइलियंस, हनुमा विहारी, स्मिथ रिलीज हुआ। दिस इज आईपीएल, सो दिस इज द हिंदू। नाउ लेट अस मूव टू इंडियन एक्सप्रेस। अमेरिका अ फ्रेश, कीप लॉ ऑन होल्ड फॉर 18 मंथ्स। गवर्नमेंट ऑफर कर रही है ये फार्मर डिस्ट्रेस स्मॉल बिजनेसेस में। देन दिस इज ओटीटी प्लेटफॉर्म, फिर से न्यूज़ में है। मनी बिल डिसेंट, आधार, लाइसेंस वॉच स्कूल लेसन। सी, दिस इज ऑल्सो वन न्यूज़। फेडअप हो गए हैं बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से, तो ये रन्स ऑफ टू मुंबई। देन दिस इज ट्रैकिंग इंडियाज कोविड कर्व, दिलीप छाबरिया, दिस एक्सपेंसिव कार्स, पीएम ने स्लैम किया। देन कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट। ये है सैंड माइनिंग माफिया। सैंड माइनिंग से रिलेटेड एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था 2018 में। सैंड जो माइनिंग होती है, अगर ये इरेगुलेटेड वे में है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो रिवर का बेड है वो डैमेज होने लग जाता है और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब ये टॉपिक ज्योग्राफी में भी है, डिजास्टर में भी यूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर इरेगुलर इलीगल माइनिंग हो रही है तो ये गवर्नेंस का भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। ये द शिफ्ट है, महात्मा गांधी जी का स्टैचू है, गेट नंबर 1 टू गेट नंबर 3।
सेंटर ने नोट दिया है चेनाब हाइडल प्रोजेक्ट पे और ये है एडिटोरियल पेज। नेबर्स प्राइड, इंडिया स्टैंड्स टू एनहेंस इट्स स्टेटस एज अ रेस्पॉन्सिबल नेशन बाय सप्लाइंग कोविड वैक्सीन टू कंट्रीज इन साउथ एशिया। वैक्सीन डिप्लोमेसी, हम सबको सप्लाई कर रहे हैं, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सीशेल्स, इंडियन वैक्सीनेशन आर गोइंग देयर। दिस इज लीगल लूपहोल, व्हाट्सएप की पॉलिसी, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी। द गुड डॉक्टर, डॉक्टर वी शांता। Then this oncologist, raising the pitch. The triumph down under is the win to cherish. Indian cricket needs to build on it. विनोद राय साहब का है। The cyber tax conundrum, Google tax हमें पता है, इक्वलाइजेशन लेवी, जो ये कंपनीज हैं, डिजिटल कंपनीज हैं, ये टैक्स इवेजन करती हैं। टैक्सेशन में यहाँ पे पॉलिसी लाना जरूरी है। ये न्यूज़ है कि ट्विटर ने बैन किया डोनाल्ड ट्रंप को। अब इसके कोई इजी आंसर्स नहीं है, इसमें ना बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं डिजिटल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और इनको कैसे रेगुलेट किया जाए। डेमोक्रेसी, मोरल फाउंडेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। बंगाल, बाइडेन मूव टू अंडू ट्रम्प्स लेगेसी, अंडू ट्रम्प्स लेगेसी। ये इतने सारे की पॉइंट्स हैं जिस पे ट्रम्प का अंडू करेंगे, जैसे यूएस मैक्सिको बॉर्डर वॉल, बैन ऑन ट्रैवल फ्रॉम मैनी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ट्रंप ने लगाया था, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, कीस्टोन ऑयल पाइपलाइन का, ट्रंप के रेगुलेशंस एनवायरनमेंट पब्लिक हेल्थ में, और फेडरल एजेंसीज रेशियल इक्विटी के लिए। ये कुछ प्रायोरिटी रहेगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का। देन दिस इज डीपनिंग शिज्म एंड नॉर्थ कोरिया अगेन, किम जोंग उन फिर से न्यूज़ में है। देन दिस इज एक्सप्लेन वैल्यू ऑफ वैक्सीनेशन। अब इसमें बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है, वैक्सीनेशन इज हियर, गवर्नमेंट उसको ड्राइव करेगी और कोविड-19 डिफीट होगा। दिस इज ड्रैगन फ्रूट, नाम चेंज हो गया है। वाई जैक माज रिटर्न हैज स्प्रेड चीयर एंड रिलीफ, ये बैनन है, इनको अभी कॉम्यूट किया गया, पार्डन एंड कॉम्यूट। सेंसेक्स अब नाउ बहुत ज़्यादा टॉप किया है, ये ट्वीट किया है सेंसेक्स ने, बड़ा अच्छा टाइमलाइन दिया है। जर्नी ऑफ सेंसेक्स, सेंसेक्स है 30 कंपनीज, दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सी, इसका स्टार्ट हुआ 1990 में, 1000 पॉइंट क्रॉस हुआ 1990 में। देन फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट था, लिबरल बजट दिया, LPG रिफॉर्म्स भी आए। फिर एक ये हर्षद मेहता स्कैम भी हुआ, अभी इसकी काफ़ी न्यूज़ में काफ़ी सारे दिस डॉक्यूमेंट्रीज भी आ रही है हर्षद मेहता स्कैम एंड ऑल का, हैव अ लुक व्हेन यू गेट टाइम। देन मुंबई एंड BSE बिल्डिंग, कारगिल वॉर, टेक्नोलॉजी बूम हुआ। देन केतन पारेख गुजरात अर्थक्वेक, USA टेररिस्ट, ये सारे स्कैम का ड्यूरेशन था दिस 2002। फिर UPA 1, UPA 2 10,000 पॉइंट क्रॉस किया था कब, 2008 में, 2006 में 10,000 पॉइंट क्रॉस हुआ। फिर 20,000 सेकेंड टर्म, फिर नरेंद्र मोदी साहब आए प्राइम मिनिस्टर। फिर ये कॉमनवेल्थ टेलीकॉम का भी एक स्कैम हुआ। सत्यम का स्कैम बहुत बड़ा न्यूज़ था, सत्यम स्कैम। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ था। फिर सेंसेक्स ने फाइनली 50,000 क्रॉस कर लिया है। सो दिस इज द थिंग, बट द पॉइंट इज, क्या ये नंबर रियलिटी दिखा रहे हैं? नो, ये बबल बस्ट हो सकता है, पॉप हो सकता है, इस बात के लिए सारे इकोनॉमिस्ट वार्निंग दे रहे हैं। RBI ने भी यही बोला था। यूजुअली सेंसेक्स ऊपर तब जाता है जब इकोनॉमी अच्छा कर रही है, बट यहाँ पैराडॉक्स हो रहा है, इकोनॉमी अच्छा नीचे नीचे जा रही है और सेंसेक्स ऊपर जा रहा है। दिस इज अ पैराडॉक्स, ये बबल बस्ट होगा, जर्नी ऑफ सेंसेक्स। और हिंदी आर्टिकल है आज का प्रश्न काल। सो ये द इंडियन एक्सप्रेस था। प्रश्न काल, क्वेश्चन आवर, कल एक होमवर्क दिया था, एक पुराना वीडियो रिवीजन करना था आपको, क्वेश्चन आवर, 0 आवर एटसेट्रा का। अब इसको हम हिंदी में देखते हैं। संसदीय बैठक का जो पहला घंटा होता है उसको प्रश्नकाल के लिए रखा गया है। प्रश्नकाल इसलिए होता है कि जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको रेस्पॉन्सिबल बना सके हम, लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट में उनसे सवाल पूछें कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे किया, उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करें, प्रश्न पूछे जाएं। तो पहला जो 1 घंटा होगा, हमारे सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, हर सेशन में हर दिन पहला जो घंटा होगा उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। 2014 में प्रश्नकाल को राज्यसभा में सुबह 11 से 12 बजे तक स्थानांतरित कर दिया गया था, तो इनके पास ये प्रोविजन भी है, इसको वो चेंज भी कर सकते हैं। इस 1 घंटे के दौरान संसद सदस्य, संसद में जो आते हैं उनको सांसद बोलते हैं, और जो राज्यों में चुनाव जीत के जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली को। अब बताओ, ये सांसद है, पार्लियामेंट, मंत्रियों से सवाल पूछते हैं,
उन्हें अपने मंत्रालयों के कामकाज के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। प्रश्न निजी सदस्यों से भी पूछे जा सकते हैं। निजी मतलब जो मेंबर, जो मिनिस्टर नहीं है। प्राइवेट मेंबर बिल हमने पढ़ा था, निजी सदस्य। रेगुलेशन, विनियमन, विनियमन कैसे होता है? सांसदीय नियमों के अनुसार ही ये होता है। प्रश्नकाल के संचालन के दौरान संबंध में दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी, जो हेड है, स्पीकर, अंतिम प्राधिकारी होते हैं। तरह तरह के सवाल होते हैं। एक होता है स्टार्ड, अनस्टार्ड, नॉन स्टार्ड और शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। स्टार्ट जो होता है, अब स्टार होता है, स्टार क्या करेगा? स्पीच देगा, बोलेगा, तो मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है। स्टार सेलिब्रिटी स्पीच देते हैं ना, तो स्टार है मतलब मौखिक उत्तर है, ओरल। इसलिए पूरक प्रश्न अनुसरण कर सकते हैं। अब इंटरव्यू हो रहा है तो इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो स्टार मतलब ओरल और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अनस्टार्ड मतलब लाइक मेंस, कि आपने आंसर लिख दिया, अब इस पे सप्लीमेंट्री नहीं आएगा, जो लिखना था लिख दिया। ये इसमें लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है अनस्टार्ड में, और पूरक प्रश्न नहीं आएंगे। लघु सूचना मतलब शॉर्ट नोटिस दिया है और इसका ओरल आंसर दिया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? दोनों सदनों में प्रश्नकाल आयोजित किया जाता है। 2 दिन होते हैं जब एक अपवाद भी मतलब एक्सेप्शन भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब प्रेसिडेंट ने एड्रेस करना है सांसद को, लोकसभा की शुरुआत में या नए सांसद वर्ष के पहले दिन, और जिस दिन बजट पेश हुआ है। तो अभी जैसे बजट जिस दिन पेश होगा ना, उस दिन क्वेश्चन आवर नहीं होगा। तो ये दोनों एक्सेप्शंस हैं। सो दिस इज प्रश्न काल। अब ये है हमारा मैथ्स। बस थिंकिंग कि अपना वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो रहा है दिस न्यूज़पेपर डिस्कशन, तो इसको हम सेपरेटली ही करते हैं। कल से मैं एक 10-15 मिनट का एवरीडे वीडियो बनाता हूँ दिस सी सेट में, और उसमें हम रोज करीब 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, इससे हमारा थोड़ा ज़्यादा बेटर हो पाएगा और प्रेशर भी नहीं आएगा वीडियो जल्दी कंप्लीट करने का न्यूज़पेपर वाला। ओके, तो कल हमने सिंपल इंटरेस्ट देखा था, PRT/100, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, और अमाउंट जो रीपे करना होगा वो होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो दिस इज द थिंग। कल ये सवाल देखा और ये दोनों होमवर्क था। पहला तो बड़ा आसान सवाल था, आपको प्रिंसिपल पता लगाना है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो PRT/100 ऊपर नीचे करिए, दिस 15,000 इज द आंसर। ये बड़ा अच्छा सवाल है, ट्रिक से हम इसे बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सी, पहला स्टेटमेंट है कि 815 रुपए, 854 रुपए हो रहे हैं 4 साल में, और 815 हो रहे हैं 3 साल में। मतलब एक साल में कितना बढ़ा? 854 माइनस 815। तो मतलब एक साल में जो बढ़ा वो सिंपल इंटरेस्ट ही होगा। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 39 रुपये। एक साल में इतना गेन हुआ, गेन होने का सोल रीजन सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 39 रुपये। अब 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 39 है, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 117 रुपये। अब 117 मतलब 3 साल का अमाउंट भी पता है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी पता है, और अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो 3 साल का अमाउंट इतना, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना, तो 3 साल का मतलब प्रिंसिपल कांस्टेंट ही है, वो प्रिंसिपल हो जाएगा दिस माइनस दिस, मतलब 698 रुपी। सो द आंसर इज सी। अब ये 3 सवाल हैं, ये होमवर्क है, आप करिए। एक सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹1008 इन 2 साल में। ऐसे करके हम कल से 8-10 क्वेश्चन रोज सॉल्व करते हैं। सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹1008 इन 2 ईयर्स और 1164 इन 3.5 ईयर। तो 2 साल में इतना हुआ, 3.5 साल में इतना हुआ। आप बताओ सम क्या था और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? ये दोनों फिगर अब बताओ, नंबर बताओ। बड़ा आसान सा है, थिंक। PRT/100, बस ये याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट, और अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सम वॉज पुट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ 3 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल के लिए। अगर 2% हायर रेट होती तो 360 रुपये और मिलते। तो आप बताओ वो सम क्या है ना? ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आसान है। थर्ड, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन 1500 फॉर 3 ईयर इज 13.5 रुपये। 2 अलग अलग सोर्सेज से डिफरेंस जो आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट का, 2 डिफरेंट सोर्सेज से 1500 रुपये में, ऑन रुपीज 1500 में, फॉर 3 ईयर इज 13.5। तो आप बताओ इन दोनों सोर्सेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? अगेन थिंक, इट्स एन ईजी क्वेश्चन। इन तीनों को सॉल्व करिए, आंसर शेयर इन कमेंट। कल मैं इनके आंसर्स भी डिस्कस करूंगा। ओके, सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर नाउ। कल से हम इसको सेपरेटली करने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस। एनसीईआरटी भी हम रिज्यूम करते हैं। ओके, सो दिस इज सी सेट।
और आज हमने हिंदी आर्टिकल देखा। दिस इज BSc सेंसेक्स, इसका मैं हाई रेजोल्यूशन अभी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। दिस इज न्यूज़ बिजनेस, इसका नया नाम है ड्रैगन फ्रूट। वेस्टर्न थिएटर कमांड, ट्रम्पिज्म, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, हाउसवर्क वैल्यूएशन, मैनेजिंग द रोल आउट, बायोमेडिकल, वैक्सीन भूटान, रफाल, innovation index, and this is America Afresh. So this is 21st of January 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.